हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं शॉर्ट स्विंग में, तो उनको तो मैं व्हाट्सअप का अलग ग्रुप बना के देता ही हूँ। स्विंग वाले को तो और बाकी आम जनता को अपना टीवीएसएम स्विंग में जोड़ रखा हूँ, है ना। तो बस आज तक था, तो कल से ये कहानी चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए मैं पहले से ही अपडेट कर दे रहा हूँ, बाद में ये मत समझिएगा, है ना। तो अभी हम आते हैं डिफेंस सेक्टर में। भाई डिफेंस सेक्टर में ये कुतुब मीनार काहे बन गया भाई? अब बोलेगा हाँ सर, आपने जब दिया उसके बाद जो कुतुब मीनार बना ना, कमाल हो गया। तो यही होता है। देखिए, एक चीज़ आप समझ के रखिए, कभी मन में ना कोई गलत फहमी मत पालिएगा कि मेरे को बहुत कुछ पता है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए? कोई गलत फहमी गलती से मत पाल लीजिएगा, क्योंकि आज मैंने 11:39 में और 40 मिनट में मतलब ये चीज़ हमने आपको दिया। ठीक, 105:39 चल रहा था, 105:39 का मेरा बाइंग आज का हुआ है। ठीक है, ये मैंने कितना बजे दिया? 11 बज के आपको 39 मिनट में दे दिया, इसी के आसपास दिया। और भाई ऐसा है कि मेरे देने के बाद ये नीचे भी आया, ये मतलब 105.6 पे भी आया। मेरा ऊपर का बाइंग था 105.39, क्योंकि मैंने इस लेवल तक सारा प्रॉफिट बुक कर लिया है। और ये माइनस में भी था, है ना। जहाँ से खुला था आप इसको चेक भी कर लीजिएगा कि ये माइनस में था। देखिए यहाँ ओपन हुआ है तो यहाँ पर ही है, तो ऑलरेडी ये माइनस में है। कल से भी देख लीजिएगा तो वही चीज़ है। तो ठीक है, बात की बात है। तो जो समझे वो बढ़िया रहा, जो नहीं समझे वो भी अच्छा रहा। भाई हमें भी नहीं मालूम यार, झूठ क्या बोलूँ। और मेरे टीवीएसएम वालों में भाई इतना भी दम ना है कि ये कुतुब मीनार बना दे। समझ रहे? कुतुब मीनार एकदम खड़ा कर दिया भाई, एकदम सीधा ऊपर माउंट एवरेस्ट एकदम सड़क से हो गया। सब आश्चर्य, अरे हुआ क्या भाई, हुआ क्या? तो टीवीएसएम वाले ने बाय कर लिया इसलिए क्या? अरे ऐसा नहीं है, गलत फहमी मत रखिएगा। 107 पे क्लोजिंग, कटाक से 1.61% का बढ़ोतरी। आज मैं आप लोगों को ना डिफेंस के बारे में कुछ ज्ञानवर्धन करूंगा, जिससे आप भी ये समझिएगा कि मुझे भी डिफेंस के बारे में कुछ नॉलेज है। ऐसा भ्रम आपको भी उत्पन्न मैं करने का कोशिश करता हूँ, बल्कि मुझे तो उतना कुछ भी पता नहीं है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं आपको एक और जो भी है सब तथ्यों के आधार पर आपको अपडेट करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अरे भाई मज़ा आ गया, एकदम स्तंभ बना दिया, जैसे नहीं अशोक स्तंभ ऊंचा सा होता है, ये गजब, बहुत अच्छा। तो जिनके पास होल्ड था वो भी अच्छा, जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया था आज जो नया पोजीशन बना लिया वो भी अच्छा। मतलब सब कुल मिला के अच्छा ही अच्छा। भालो भालो, खूब भालो, है ना। आम ही भालो, तुम ही भालो, बाकी क्या है गड्ढे में डालो, जो भी है। तो ये भाई बढ़िया रहा। अब इसके पीछे हुआ क्या, क्या न्यूज आया? तो न्यूज, हाँ न्यूज में ये कहाँ से आ गया? न्यूज में आया है कि 3-4 न्यूज़ चल रहे हैं, उसी में मुझे एक न्यूज़ बड़ा अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि आपके पास इसको रख दूं कि यूएई के बीच ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ा बढ़िया सा बातचीत चल रहा है, और हो सके तो ये डील मुमकिन भी है। ब्रह्मोस वो मिसाइल सिस्टम है जिसके बारे में बताने का जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है तो यूएई है भाई साहब, देख लीजिए। ठीक, अब मोदी साहब गए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पर आकाश तीर, तो ब्रह्मोस के बारे में तो आपको ही पता है कि हम लोग ज्वाइंट एडवेंचर के आधार पर, ज्वाइंट रिलेशन के आधार पर रसिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है वो रसिया को भी जाता है, जो भी है भाई सिस्टम है। ये बड़ी तगड़ी एक चीज़ है जो आकाश तीर है, इसको यूएई लेने के लिए, यूएई नहीं बहुत देश छटपटा गया है। तो आप बोलिएगा ऐसा क्या है सर आकाश तीर में? तो सबसे पहले इसको आप मूव कर सकते हैं, कहीं भी उठाइए, गाड़ी ये है, गाड़ी से लेके घूम जाइए जिधर मन है आकाश तीर में। ये देखिए ना, ये है ना आकाश तीर का, तो मतलब ये है, गाड़ी है अपना भाई, कहीं भी जाके खड़ा कर दीजिए रोड पे, कहीं भी। इसका क्या सिस्टम है, ये इतना अच्छा आपको मतलब रडार है इसका कि मस्त है। तो आप बोलिएगा सर क्यों, अमेरिका के पास एक से एक रडार है। अरे ठीक है, अमेरिका का ये देखिए, भारत सरकार की भी तरफ से प्रेस रिलीज हुआ ये है। तो मतलब ये क्या है, गाड़ी जो है इसको कहीं भी आप ले जाके रख सकते हो। तो ये कौन बनाता है? बेल बनाता है। ठीक है, बेल बनाता है तो अच्छा है, ये कंपनी बढ़िया है। तो इसकी खासियत क्या है आज मैं वो बताता हूँ। आज के टाइम में ये देखिए, डिफेंस में फर्स्ट क्लास का एंट्री हो गया है आकाश तीर, है ना। आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए आकाश तीर के मतलब जो भी है सब कुछ सिस्टम है, जो एक बहुत अच्छा ये काम करता है, जो 20 से 30 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, क्या क्या है, 4 से 70 किलोमीटर, 90% सक्सेस सिंस 2011, और 100% सक्सेस वो भी हुआ ही है, जो कि पाकिस्तानी मिसाइल जो सिस्टम जो किया था।
और एक वर्ड आप लोग सुने होंगे कि पाकिस्तान ने भारत पर 1600 ड्रोन मारा, और कितना मारा, लेकिन एक भी भारत में गिरा नहीं। तो इसमें सब बोले होंगे कि अरे मोदी जी ने दबा दिया, न्यूज़ बाहर नहीं आया। अच्छा, मोदी जी क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये न्यूज़ बाहर नहीं आना आज के टाइम में पॉसिबल है, मीडिया तो आप समझ ही रहे हैं। तो ये सिस्टम के बारे में मुझे खुद बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या है ना, ये जो सिस्टम है ये काम कैसे करता है आकाश तीर का, ये अपने एरिया को बांट देता है। देखिए हम ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितना भी बताएंगे जिससे क्या है कि आप समझ पाइएगा। ये 3 भाग में बांट देता है, ठीक। पहला छोटा ड्रोन है ना, छोटा ड्रोन चाहे क्वाड टाइप का कुछ हो। तो अब जिस चाइनीज ड्रोन को बनाने में 10 लाख का खर्चा है, उसको बर्बाद करने के लिए आप 2 करोड़ का मिसाइल मारिएगा तो कितना मारिएगा? आप बोलिएगा हाँ ये बात तो ठीक बोले, अरे एयरक्राफ्ट आया तब आप ब्रह्मोस मारे, मिसाइल आया उसके लिए आप मारे। अब ये छोटा सा ड्रोन भेज दिया, उसको मारने के लिए आप मिसाइल मारिएगा तो कंगाले हो जाइएगा। तो यही काम अभी यूएस के जो भी है वहाँ पर ही फंस गया, और सबका बैंड बज गया कि भाई ड्रोन को रोके तो रोके कैसे, 1000 ड्रोन मार दे रहा है और उसके पीछे बड़ा एक मिसाइल ठोक दे रहा है। तो इसका एयर डिफेंस सिस्टम जो 400 हो चाहे कोई भी 100 हो, वो तो उसी में उलझ के रह जा रहा है। तो फिर तो काम नहीं ना हो रहा सर, इतना इतना आपको कैसे मतलब कैसे कवर करेगा? तो इसके पास जो टेक्निक है उसका मतलब ये क्या रडार सिस्टम है, ये लेयर में बताता है। तो जो छोटा ड्रोन है ना उसको मारने के लिए ये मैसेज देता है एंटी एयरक्राफ्ट गन को, ठीक, या जो भी है जामर है चाहे लेजर बीम है उसको देगा कि ड्रोन को जाम कर दो, नहीं जाम हुआ तो लेजर बीम को बोलेगा मार के गिरा दो, लेजर बीम भी नहीं हुआ तो फिर एंटी एयरक्राफ्ट जो गन आता है बड़का सा नहीं होता है, बांस के इतना लंबा सा उसका नली होता है, मार धर 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 धर, देखते होंगे मूवी में, हैं मूवी में देखते ही होंगे। तो वो गन लगा, वो गन से मार के गिराओ। तो भैया 3 लेयर को ड्रोन कैसे पार करेगा? है उसके पीछे को छोटा सा पंखा लगा होता है जो मधुमक्खी की तरह घुन घुन करके चलते रहता है। तो 3 लेयर में मार के उसको धजियां उड़ा देता है, समझ गए ना। यही काम हुआ था पाकिस्तान से, जो 10 लाख का ड्रोन चाइना ने पाकिस्तान को दिया था कि जा मार दे बेटा, और चाइनीज भी उसके पीछे लगे हुए थे कि आज तो भारत में तबाही मचा देगा ऑपरेशन सिंदूर में आज। तो वो पाकिस्तान को हेल्प क्या किए पता है, जस्ट एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए किए कि चाइना के पास ऐसा ड्रोन है जिसने भारत की बैंड बजा दी। उसको क्या मालूम था कि यहाँ तो आकाश तीर है, वो जो आकाशे में मार दिया तीर, धजियां उड़ा दिया भाई साहब। ये 3 लेयर जो है वो बर्बाद कर देता है। आप बोलिएगा वाह ये तो बहुत अच्छा बात है सर, हाँ रियली। तो ये एक पॉजिटिव है। अब दूसरा आया उसका सिस्टम आकाश तीर का, लेयर 2 शॉर्ट रेंज, जहाँ हेलीकॉप्टर और बड़ा ड्रोन, जैसे बड़का बड़का ड्रोन नहीं होता है जिसको आप गन से भी नहीं मार पाएँ, और उस टाइप का जो फ्लाइट करने वाला बम है कि छोड़ दिया और बम में जो मिसाइल है उसमें विंग निकल आया, और उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं एआई से चाहे मोबाइल से चाहे जो भी सिस्टम होगा उससे कर सकते हैं और टारगेट पे गिराना। वैसा कोई आ गया तो उसके लिए क्या करता है, ये आकाश मिसाइल को एक्टिवेट कर देता है। ये मीडियम रेंज का है तो वो उसको मार के गिरा देता है। तीसरा लेयर उसका क्या है कि यहाँ पर ही लड़ाकू विमान आ गए, जेट विमान उड़ता हुआ आ गया उधर से एकदम, जेट का कभी देखे हैं? कभी जेट जैसे ऑपरेशन सिंदूर में तो नहीं हुआ, उसके पहले जो पुलवामा अटैक के समय जो पाकिस्तान का जेट घुमा था, जो अभिनंदन उसको चढ़ाते हुए ले गया, जो नौसेरा से उधर चला गया, ये सब कहानी सुने थे ना। तो जब जेट आता ना तो मतलब समझिए कि गरजता हुआ आता है, ऐसा आएगा ना कि आपको हाथी है जो होता है ना, हाथी को बोलिएगा चिघारो और आपका कान वहाँ रख दो, फिर देखिए जो आवाज़ आएगा ना वही जेट जब ऊपर से क्रॉस होता है ना, बाप रे बाप दहशत फैलाता हुआ एकदम दिखेगा नहीं, एकदम लॉ करके निकलता है। तो भाई साहब जब ऐसा जेट आए ना तो आकाश क्या करता है, बोलता है रुको बाबू हम हैं, या फिर क्रूज मिसाइल आए। जब ऐसा आता है ना तो ये क्या करता है, तुरंत S4 को एक्टिवेट कर देता है कि S4 सुतल है उठो मारो मिसाइल। तो फिर हमारे S4 में एक्टिवेट शुरू हो जाता है, और वो चाहे फिर उसी में सुदर्शन चक्र हो गया या बराक 8 हो गया, इस तरह का जो है हाई क्वालिटी का है मार के गिरा देता है। ये 3 प्रकार से आकाश जो है तीर एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। इसके पास ये बुद्धि है कि ड्रोन के लिए 400 को इशारा नहीं करेगा, उड़ो, नहीं नहीं नहीं, ड्रोन के लिए वो उस तरह से करेगा। उससे बड़ा कोई हेलीकॉप्टर या उस तरह का आया तो उसके लिए दूसरा सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और जब दुश्मन का विमान और क्रूज मिसाइल आ गया उसके लिए S400 करेगा। 3 सिस्टम में ये लेयर है भाई, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान और चाइना का जो मतलब ख्वाहिश था ना, उसको धजियां उड़ा दिया। ये हमारा आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक। इसका एक खासियत और है, वो तो आप बोलिएगा क्या है सर? इसका एक खासियत, एक माइंड ब्लोइंग खासियत है। तो आप बोलिएगा बताइए। ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि इसमें अपना और पराया का ज्ञान है तो आप बोलिएगा मतलब हमारा जेट जाएगा ना तो उसको भी मिसाइल से मार के नहीं गिराएगा, क्योंकि मिसाइल किसको करता है, वो तो जेट इंजन को ही गर्म है, जहाँ से आग गर्म निकल रहा है उसी को ना मिसाइल ठोकता है, जाके इंजन में ना ठुकता है।
तो ये क्या करता है, जब अपना एयरक्राफ्ट जा रहा है तो उस पर मिसाइल नहीं छोड़ेगा, बोलेगा ना ना ये तो हमारा है। जैसे दुश्मन को आएगा बोलेगा ए ससुरा आ गया, रुक रुक रुक। तो ये जो खासियत है ना कि अपना को पहचान लेना, दूसरे को ठोक देना, इस एयर डिफेंस सिस्टम को नेक्स्ट लेवल में ले जाता है। बड़ा बढ़िया लगा सर, मेरे को अच्छा लगा, और इससे आपको भी लग रहा होगा कि हम भी बहुत जानकार हो गए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि 3 लेयर में काम करता है और बढ़िया से मतलब इसको मूव कर सकता है, चाहे अरुणाचल में हो चाहे पाकिस्तान में हो। हम तो बोलते हैं ये सिस्टम ले जाके ना सीधा ना इस्लामाबाद में लगा दिया जाए जिस तरह 1971 में किया था कि एयर डिफेंस सिस्टम को ले जाके बोर्ड से जाके वहां पर कराची का जो वो पोर्ट है वहीं लगा दिया, बोले ले ससुरा। अब एयर डिफेंस सिस्टम से उसका मिसाइल छोटा था, एयर डिफेंस सिस्टम वहीं मार के गिरा देता था। दहशत मचा दिया था पाकिस्तानियों को, बोला ये भाई तो भारतीय गजबे किया, एयर डिफेंस सिस्टम ला के उसका मतलब मुंह पे लगा दिया, बोले लो अब मारो तुम, कितना मारेगा मिसाइल, जैसे मिसाइल मारा एयर डिफेंस सिस्टम मार के गिरा देता। तो ये बड़ा मतलब उस समय का युद्ध का एक गजब का गेम चेंजिंग था हमारे नेवी के द्वारा। तो उसी तरह जो ये आकाश मिसाइल सिस्टम है ना, बहुत बढ़िया है और इसको बेल बनाता है, क्योंकि यूएई चाहे पूरा वर्ल्ड सब ने देख लिया अमेरिका S-400, अब हाथी को लेके आ रहे हैं किसके लिए जी? तो घर में ना चूहा निकल गया है उसको मारने के लिए, वह हाथी चूहा मारेगा, वो तो घरे उखाड़ के बिक देगा। तो वही हो रहा है कि एक ड्रोन आ रहा है भिन्न मधुमक्खी की तरह, उसके लिए आप S-4 चला दीजिएगा 100, तो कहाँ से आप मतलब टिक पाइएगा? हजारों करोड़ का तो नुकसान ऐसे हो गया। वो गिरे मत गिरे, आपका तो गोलियां बर्बाद हो गया। एगो कहावत है पुराने जमाना में, एगो कहावत चलता था और बिहार यूपी में बहुत फेमस है कि इतना गोली मारेंगे ना कि घर वाला खोखा बिनते बिनते करोड़पति हो जाएगा मतलब उसका जो कोई भी हथियार होता है उसका जो पीछे का तो पार्ट्स मतलब पित्तल का ही होता है ना, तो पित्तल तो भाई 500-600 रुपए किलो चलता है, अभी तो शायद पता नहीं मुझे 1000 रुपया कितना है। तो पित्तल बेच बेच के लोग अमीर हो जाते हैं, समझ रहे हैं? तो ये सिस्टम है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, मजाक में कहें तो इसको ज़्यादा नहीं। तो इसलिए भाई साहब आज डिफेंस में तगड़ी तेजी हुई। ब्रह्मोस्त्र नो डाउट वो तो गजब का मतलब है भारत के लिए, तो वो मस्त है, और उसका दहशत तो दुनिया देख ही रखा है कि पाकिस्तान की कैसी वाट लगाई। मतलब एयरपोर्ट का एकदम ग्राउंड का खाली रनवे को तोड़ दिया, बोला जा उड़ा ला प्लेन है। मतलब गाड़ी लेके आप आए बहुत बढ़िया एकदम, कौन सा मर्सिडीज लेके आए एकदम चमकाते हुए, अल्लाह के रोडवे तोड़ दिए। अब कैसे चलेगा, कैसे चलेगा जी? तो वही हाल है कि रनवे ही तोड़ दिया भारत का, ब्रह्मोस मिसाइल एकदम चुन चुन के मारा। तो भाई यूएई बोला कि ये भारत दोगे, तो भारत बोला रुको, हम तो अभी तक नहीं देते थे लेकिन अब हम भी देंगे, कहा है तो हमको भी बड़ा ना बनना है। तो ये चक्कर है। तो इसलिए आज सब जगह अच्छा तेजी हुआ। जब रिपोर्ट निकल के आया कि भाई बातचीत हो रही है, ये हो रही, तो भाई स्वाभाविक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक खटाक से भागा, शांत चल रहा था चढ़ गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक ये भी ऊपर चढ़ा, भारत फोर्थ, ये तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि चढ़ते हुए मतलब कहाँ पहुंच जाएगा। बढ़िया। यहाँ पर ही देखिए 3 स्टॉक मैं इसलिए दिखाया कि इसमें 19 स्टॉक आते हैं, 19 है ना, हाँ 19 है। तो यहाँ देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक का जो भी है 19.54 HAL, BEL का 16.44 और भारत फोर्स का 15.11। तो यहीं पर ही आपको अच्छा खासा इस सेक्टर में कवर हो जाता है। तो भाई इसका नतीजा फिर क्या हुआ? नतीजा वही हुआ जो आप चाहते थे, बन गया अशोक स्तंभ, एकदम स्तंभ बन गया ऊंचा, बहुत बढ़िया। 5 दिन में देखिए 6% से ज़्यादा, ये ज़्यादा है, ये गलत दिखा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। यहाँ से देखिए ये तो ऐसे ही दिखा रहा है जी, ये देखिए 7.25%, फर्स्ट क्लास हमने प्रॉफिट बुक किया और आज पोजीशन भी बनाया और आज तेजी भी देखा ठीक, तो बढ़िया है। तो अभी आप जो नए हैं, जिनको नहीं है, तो भाई देखिए अगर गिरावट आती है तो उसमें पोजीशन आप देख लो, बनाना है तो बना लो। लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर गया, आप बोलिएगा भाग सही में सर, देखिए ना हम दिखा रहे हैं, हम अपन घर से थोड़ी कुछ मैप बना के लेके आए हैं, बच्चा लोगों को थोड़ी बोले हैं कि बाबू ड्राइंग कर दो, नहीं ना बोले हैं। देखिए ग्राउंड में इसका जो पिछला हाई था ये था, आज भाई साहब इसको भी ना क्रॉस करके चढ़ गया एकदम घोड़े की तरह, और 9,728 पे बंद हुआ है। तो 10,000 मतलब 5 डिजिट में जाने के लिए भाई ये तैयार हो चुका है। तो इस पर आप इसे ध्यान रखिएगा। कवर कैसे करिएगा? सिंपल है, मोतीलाल ओसवाल का एमओ डिफेंस, इसको कवर करिए, बड़ा जबरदस्त है यार। मोतीलाल ओसवाल ना निकालता चीज़ सही है, खाली रिवर्स ईटीएफ नहीं निकाला, निकाल देना तो भैया ईटीएफ में ना 4 चांद आ जाएगा। देखिए कल भैया हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, आज पोजीशन बना लिया था और खटाक से तेजी है। तो अब ये 111 तक जाएगा। अब तो खुला नीला आसमान है, आराम से धीरे धीरे चलेगा। कोई भी गिरावट होता है तो इसमें आप एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी करना है नहीं करना आपकी मर्जी। अच्छा डिलीवरी पोजीशन हुआ है, बढ़िया डिलीवरी पोजीशन हुआ है, कहीं कोई खराब नहीं है। 70% का डिलीवरी पोजीशन है और 43 करोड़ का मतलब 44 करोड़ का आपको टर्नओवर हुआ है, तो बढ़िया है। देखिए ये सब होते रहता है, मार्केट चलता है गिरता है, ये तो नियति है। तो आप भी आराम से चलिए, बने रहिए मजबूती से, कोई एक स्टॉक में मत पड़िएगा, क्या पता कौन सा मनहूस खबर। समझ गए? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।